जय भोलेनाथ की। जय बाबा बावन डोरी वीर टुंगल रहपा जी की। जय बाबा खरदोनी वाले 56 रूपी श्री वीर कलव पवन जी की। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके साथ बाबा वीर कलव पवन जी का इतिहास पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर किसी भी भगत भाई ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो कृपया पहले पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि आपको पार्ट 2 की कहानी तभी समझ में आएगी जब आप शुरुआत से जड़ से बाबा को जान पाएंगे। तो बाबा श्री वीर कलव पवन जी एक उग्र और महाशक्ति है, जो कि शिव जी की शक्ति है। शिव जी के कण हैं, साक्षात शिव जी है, स्वयं है। जैसे भैरव बाबा हैं, ऐसे ही शिव जी का एक रूप बाबा कलव पवन है। तो जैसा कि हमारे पार्ट 1 के अंदर हम खरदोनी तक की यात्रा हमने बाबा कलव पवन बताई थी, आज हम बाबा वीर कलव पवन जी का इतिहास जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बाबा जी के इतिहास से। तो बाबा वीर कलव पवन जी का इतिहास, जैसा कि खरदोनी ग्राम, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत से है। तो वहाँ पर बाबा जी रखवा गुरु जी के वचन तोड़ने पर सुअर नहीं देते हैं। जब बाबा जी रखवा गुरु जी के वचन तोड़ने पर जब रखवा जी को मृत्यु दंड देते हैं, तो उसके बाद बाबा वीर कलव पवन वहाँ पर गुस्सा यानी क्रोध में रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, घर में कोई भी देवी देवता या बाबा कलव पवन बिगड़ जाते हैं तो घर का बुरा हाल हो जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर खरदोनी खेड़े में सभी की मृत्यु होने लगी थी। रोज एक दो बच्चे, बड़े बूढ़े, औरत मरने लगी थी। तो फिर वहाँ पर सब चिंतित हो गए कि यह क्या हो रहा है। अचानक से कुछ महीने तक तो लोगों ने वहाँ के ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह प्राकृतिक होगा, जैसे सभी की मृत्यु होती है वैसे ही किसी की मृत्यु हो रही होगी, या फिर किसी हारी बीमारी से या किसी रोग से मृत्यु हो रही होगी। लेकिन जब वहाँ पर अति हो गई और एक ऊर्जा का आभास सबको होने लगा, और जब बाबा वीर कलव पवन जी की परछाई सबको दिखने लगी, बाबा वीर कलव पवन जी जिसके साथ होते हैं, जो भगत से पूजा आराधना करते हैं, उनको बाबा वीर कलव पवन साक्षात दर्शन देते हैं। परछाई दिखती है कि जैसे हमारे साथ कोई परछाई है, हमारे पीछे कोई परछाई खड़ी है। तो इस तरीके से बाबा अपने गुरु का साथ देते हैं। तो इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बचा हुआ है वह पूर्ण करता हूँ। तो वहाँ पर सबकी मृत्यु होने लगी, बहुत हाहाकार मचने लगा, जानवर मरने लगे, गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ते सब मरने लगे। तो वहाँ के लोगों को चिंता हुई और वहाँ से उन्होंने बाहर गांव में जाकर पता करना स्टार्ट किया कि भाई मतलब क्या बात है कि यहाँ पर ही ऐसा हो रहा है या फिर कोई महामारी है या सबके साथ ही हो रहा है। लेकिन बाहर सब कुछ शांत था, केवल खरदोनी के अंदर ही सबको मृत्यु आ रही थी, अकाल मृत्यु आ रही थी। उसका कारण था सिर्फ बाबा वीर कलव पवन जी का रुष्ट होना। तो फिर जैसा कि आपने खरदोनी के बाद बाबा वीर कलव पवन जी का नाम टीकरी, जो कि दिल्ली में है, टीकरी खेड़े से सुना भी होगा। तो वहां पर एक सोहन गुरु थे, रखवा गुरु जी जो थे प्रथम गुरु थे बाबा वीर कलव पवन के। उनसे पहले रामदास नागा गुरु जी थे। इसीलिए आपने देखा होगा जब बाबा वीर कलव पवन आते हैं तो नागे बाबा की जयकार और रखवा गुरु जी की जयकार मारते हैं। और यहाँ पर एक टेकरी खेड़े में और माता महाकाली के भक्त थे, जिनका नाम था सोहन गुरु। सोहन गुरु को आपने पांचों बावरी के गुरु के नाम से भी आपने उनका नाम सुना होगा। तो वह माता काली के बहुत बड़े उपासक, बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े ज्ञानी भगत थे। और तो
उन तक जब यह बात पहुंची कि खरदोनी में कोई ऐसी महामारी आई हुई है जिससे सबकी मृत्यु हो रही है, तो सबको शक होने लगा। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी समस्या के ही किसी की मृत्यु हो रही है, तो सबको शक हुआ कि कुछ तो बात है, क्या बात है क्या नहीं। तो सोहन गुरुजी वहां पर आए। तो सोहन गुरुजी ने बाबा वीर कल्लप्पवन जी की पहचान करी माता काली के द्वारा, क्योंकि बाबा वीर कल्लप्पवन से अगर कोई बड़ा है या कोई ऊपर है तो वो केवल दो ही शक्ति है। हालांकि है दो शक्ति नहीं, एक ही है। शिव शक्ति एक ही है, शक्ति शिव की है और शिव शक्ति की है। और हम कलयुग में इन्हें दो रूप में मानते हैं, शिव और महाकाली के रूप में। वैसे ही है, एक ही है। तो इन बाबा कल्लप्पवन से बड़ी शक्ति, या कहे तो इनसे प्रचंड या इनसे हर तरीके से मजबूत और ताकतवर शक्ति केवल दो ही है संसार में। वो है बाबा भोलेनाथ यानी शिव जी, या माता काली जिसको हम महाकाली कलकत्ते वाली कहते हैं। तो माता काली कलकत्ते वाली के माध्यम से बाबा वीर कल्लप्पवन को शांत करके खरदोनी में सोहन गुरु ने स्थान दिया, क्योंकि रखवा गुरु वहां के थे, उनका घर खरदोनी में ही था। सोहन गुरु वहां पर आए थे, बुलाए गए थे कि हमारे गांव में समस्या है, आकर देखिए क्या समस्या है क्या नहीं। गांव वालों ने बुलाया था, क्योंकि उस समय में जाने माने केवल सोहन गुरु ही थे दूर दूर तक। तो सोहन गुरु ने पहचान करी कि यहाँ पर कोई शक्ति है जो यहाँ पर हाहाकार मचा रही है। तो इतनी प्रचंड शक्ति थी जो केवल माता महाकाली के मनाने से मानी, अन्यथा कोई दूसरा देवी देवता, मैंने अभी बताया केवल शिव और माता काली के सिवा, इन दो के सिवा कोई भी शक्ति संसार में पैदा नहीं जो बाबा वीर कल्लप्पवन को रोक सके या उनको शांत कर सके। शांत करने का एक ही तरीका है, अगर भगवान और भोलेनाथ और माता काली के अलावा अगर कोई रास्ता है बाबा वीर कल्लप्पवन को शांत करने का, तो वो केवल भक्ति भाव है। बाबा जितने गुस्सैल हैं, बाबा उससे कई गुना दयालु भी हैं। हाथ जोड़ी पे, उनकी सेवा पानी पे उनको मनाए रखना ही सबसे जटिल कार्य है। जिसने बाबा कल्लप्पवन को मना लिया, उसे किसी दूसरे अन्य देवी देवता को मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा वीर कल्लप्पवन जी को माता काली द्वारा शांत करके खरदोनी में बैठाया कि आप यहाँ विराजमान होइए और आपका भोग प्रसाद, पान प्रसाद जो भी है यहाँ दिया जाएगा। तो इस तरीके से टीकरी खेड़े में भी बाबा कल्लप्पवन का नाम है, वहां से जुड़े हुए हैं। सोहन गुरु भगत नहीं थे बाबा कल्लप्पवन के, वो केवल पांचों बावरी के थे, लेकिन कल्लप्पवन बाबा के वो भगत नहीं थे। केवल उन्होंने शांत किया। जैसे किसी के घर में बाबा कल्लप्पवन की खोड़ हो और मेरे या किसी और भाई के घर में, भगत के घर में बाबा कल्लप्पवन पूजता हो और वह उनके खिलाड़ी हो, भगत हो टॉप के, तो वह क्या करेंगे, उस घर में जाके बाबा की पहचान करना ही सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो बाबा कल्लप्पवन की कोई पहचान ही नहीं कर सकता। बड़े बड़े भगत जो कहते हैं हमें 100 साल हो गई, पहले तो 100 150 साल इंसान जीतते थे, तो 100 साल की भक्ति भी विफल थी बाबा कल्लप्पवन के सामने। जैसा कि मैंने बताया, भगवान शिव सर पे आते नहीं, किसी के शीश सवारी देते नहीं, न तार पूजा देते। केवल माता महाशक्ति ही, माता काली ही बची जो सिर्फ बाबा कल्लप्पवन का कह सकते हो एक तरीके से तोड़ है और एक तरीके से उनकी जोड़ भी है, उनके साथ भी है। तो माता महाकाली कल्लप्पवन बाबा को उठा नहीं सकती, क्योंकि काली माता स्वयं बाबा कल्लप्पवन के जोड़े में चलती है, उनके पीछे चलती है। बाबा कल्लप्पवन की इतनी शक्ति है कि वह माता के आगे चलते हैं, यानी काली माता कलकत्ते वाली जो इतनी बड़ी माता है उसको भी आगे नहीं आने देते, वह भी उनके पीछे चलती है। लेकिन जैसे भी है, जो भी है, माता काली का आन का मान बाबा कल्लप्पवन मानते हैं और केवल वही एक शक्ति है जो उन्हें मना सकती है हर तरीके से, अन्यथा और कोई शक्ति नहीं जो उन्हें बल के जोर पर मनवा सके। और माता काली से अगर किसी ने यह मूर्खता करी कि बाबा कल्लप्पवन को उठवा रहे हैं या खिंचवा रहे हैं या उन्हें किसी भी तरीके से उन पर दबाव बना रहे हैं, तो उस इंसान या उस घर परिवार की बर्बादी का कारण वह खुद होगा। क्योंकि माता काली सिर्फ कुछ समय तक
बाबा कल्लापवन को रोक सकती हैं, क्योंकि वह खुद उनके जोड़े में बाबा कल्लापवन माता को मना करके ऐसे तीर की तरह निकल के जाएंगे और घर का सत्यानाश कर देंगे। तो केवल माता काली के सहारे से आप बाबा कल्लापवन को मना सकते हैं, जिनके बाबा कल्लापवन नहीं पूजते। माता काली का उपाय भी सिर्फ वहां चलेगा जहां बाबा कल्लापवन नहीं पूजते, लेकिन जहां बाबा कल्लापवन खुद पूज रहे हैं, जिसके घरवत में हैं, वहां कोई उपाय नहीं चलेगा। वहां सिर्फ एक ही उपाय चलेगा। कल्लापवन से बड़ा कोई देवता नहीं और कल्लापवन से बड़ा कोई रोग नहीं। अगर ये दुख में आ गए तो किसी की ताकत नहीं, कोई ना टच भी कर दे। तो आपसे यही मैं कहूंगा कि अगर बाबा कल्लापवन को अगर आप बिगड़ा देखे, सबसे पहली बात तो ये है, आपको यही पता नहीं लगेगा कि बाबा कल्लापवन बिगड़ रहे हैं या नहीं। इसके विषय में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पहचान करें बाबा कल्लापवन बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पहचान करना ही संभव है, किसी भगत किसी देवी देवता के बस की ही नहीं कोई जल्दी से बता सके। एक दो को छोड़ के, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी भगत नहीं बता सकता, एक दो को छोड़ के, क्योंकि जो बाबा कल्लापवन का खुद खिलाड़ी होगा, खुद सच्चा भगत होगा, केवल वही बाबा कल्लापवन की खोड़ कपट को पकड़ सकता है। क्योंकि बाबा अपनी इच्छा से उसको बताएंगे कि हाँ गुरु मेरी खोड़ है और यहाँ मैं हूँ। अपने भगत की, अपने गुरु की लाज रखते हैं बाबा सदा, क्योंकि बाबा का एक चलन है और एक ही नियम है कि देवी देवता का जोड़ बाद में, मेरा गुरु पहले। तो बाबा कल्लापवन गुरु मार है तो गुरु के भगवान भी है। कल्लापवन बाबा सबसे ज्यादा अपने गुरु की मानते हैं। यहाँ तक कि अगर माता काली हो एक तरफ और एक तरफ बाबा कल्लापवन का गुरु हो, तो बाबा कल्लापवन अपने गुरु की मानेंगे, माता काली की नहीं मानेंगे। और अन्य किसी देवी देवता की तो मानने का मतलब ही नहीं। केवल माता काली का मैं नाम का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक बड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल आपको दे सकूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई पूछने लगे गुरुजी भगत जी इस देवता से हम रोक सकते हैं, इस देवता से मनवा सकते हैं, मैं इसलिए माता काली का प्रयोग कर रहा हूँ नाम का, ताकि आपको, क्योंकि माता काली सबसे बड़ी है नारी शक्ति के अंदर, सबसे बड़ी नारी शक्ति माता महाकाली, और सबसे बड़ी नर शक्ति के अंदर सबसे बड़े महाकाल। तो नारी शक्ति में जब माता काली इतनी बड़ी है, जब वो ही नहीं कर सकती तो और कोई क्या करेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तौहीन नहीं कर रहा। माता महाकाली की शक्ति और चमत्कार अलग ही है। ऐसे माता महाकाली का नाम नहीं, ऐसी माता महाकाली का थान मकान नहीं, ऐसी माता महाकाली की लीला नहीं। वह संसार की पालनहार है, संचालक है। लेकिन बस मैं उनका नाम का प्रयोग केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, बताने के लिए कर रहा हूँ, ताकि स्पष्ट हो सके कि बाबा कल्लापवन की शक्ति किस हद तक है। क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता और ना ही शायद किसी भगत को आज तक पता होगी कि बाबा की शक्ति कितनी है। क्योंकि बाबा से जो भी काम आज तक करवाया है भले का, बड़े से बड़ी ताकत, बड़े से बड़े पीर पैगंबर, जिन्न मसान भूत प्रेत जितने भी खिंचवाए उठवाए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई छूटा नहीं, एक ही खैच पे खत्म हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बाबा वीर कल्लापवन जी का इतिहास संपूर्ण करने जा रहा हूँ। बाबा कल्लापवन को वहाँ थान दिया गया खरदोनी के अंदर कि मैं यहाँ पूजूंगा। उन्हें शांत करके बिठाया गया माता महाकाली के द्वारा। और फिर बाबा कल्लापवन का चलन गांव खरदोनी या खेड़ा खरदोनी से शुरू हुआ। तो इस तरीके से बाबा फिर दुनिया में चमत्कार करते गए। और बाबा वीर कल्लापवन जी खरदोनी के घर घर में, हर घर में बाबा कल्लापवन पूजे जाते हैं और अगाड़ी देवता है। कल्लापवन कभी भी किसी देवी देवता के नीचे नहीं चलते, वह पूरी जादू के अंदर, घरवत के अंदर सबसे आगे चलते हैं, एक दो जगह को छोड़कर नहीं। जो मैं कहूँगा नहीं जी, हर जगह ही चलते हैं। एक दो जगह छोड़कर हो सकता है कोई और देवता हो, किसी और की मान्यता हो, लेकिन अधिकतर जो मैंने देखा है, जितना हमने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करा है, बाबा कल्लापवन को हर जगह हमने अगाड़ी देखा है। वो सदैव सब सारी जादू में, सभी देवी देवताओं सबसे आगे चलते हैं। और आगे चलना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आगे भी वही रहता है जो जिम्मेदारी उठा सके और घर को संभाल सके। क्योंकि जो आगे रहेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की। अगर घर में या किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत हुई तो पकड़ा भी उसी को जाएगा कि भाई तू आगे था, तू मालिक था, तो तेरे होते हुए कैसे हुआ। तो ये भी एक अपने आप में, जैसे कहते हैं घर के अंदर मुखिया की टेंशन होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है, इसी प्रकार बाबा कल्लापवन पूरे जादू के अंदर सबसे आगे चलने वाले देवता है। तो यह भी बाबा की एक खास बात है और एक शक्ति की बात है बाबा की, कि बाबा स्वयं अपनी इच्छा से आगे होकर काम करते हैं।
हर संकट की घड़ी में अपने गुरु, अपने भगत और अपने परिवार का साथ देते हैं, जहाँ बाबा कल्लभ पवन दुखते पुछते हैं। तो बाबा कल्लभ पवन का इतिहास आज संपूर्ण हुआ, और इसके अलावा और यूट्यूब पर जितने भी इतिहास बताए गए हैं वह 80% सही है, लेकिन 20% गलत है। मैं फिर से यह बात दोहराना चाहूँगा, जो कहते हैं कि बाबा कल्लभ पवन माता हड़म्पा और भीम के पुत्र हैं, यह मिथ्य है, एकदम गलत बात है। बाबा कल्लभ पवन जब महादेव ने, शिव जी ने अपनी शक्ति से उत्पन्न करके नागे बाबा को दिए, तो भीम के पुत्र कैसे हुए? और जब माता काली जोड़े में साक्षात चल रही है, तो उससे बड़ा प्रमाण नहीं कि बाबा कल्लभ पवन क्या शक्ति है, क्योंकि माता महाकाली शिव जी के साथ ही चलती है। और इसी प्रकार से बाबा कल्लभ पवन के जोड़े में माता महाकाली, मरघट की काली, माता मसानी और जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी देवी देवता हैं, सब बाबा के जोड़े में चलते हैं, लेकिन सबसे आगे बाबा कल्लभ पवन ही चलते हैं। माता काली भी बाबा के पीछे चलती है। बाबा कल्लभ पवन का एक और निराला नाम है, जिसको कहते हैं काली की आज्ञा की चीज, यानी कि जो काली के भी आज्ञा होकर चलती है। काली माता के आज्ञा होकर सिर्फ शिव जी ही चल सकते हैं, अन्यथा और कोई ताकत नहीं संसार के अंदर जो काली माता से आज्ञा होकर चले। लेकिन शिव जी के सिवा सिर्फ बाबा कल्लभ पवन ही एकमात्र है देवता है जो काली माता के हर स्वरूप के साथ, चाहे मरघट की काल का हो या माता मसानी हो, ललिता माई हो, शीतला माई हो, कोई सी भी माई हो, आगे होके चलते हैं कि आगे मैं ही रहूंगा। तो ये एक बाबा की शक्ति की बात भी है और एक माता की लाड़ की बात भी है, क्योंकि बाबा कल्लभ पवन को माता काली का लाड़ला कहा गया है। जितने भी भक्तावल के अंदर, जितने भी देवता है नर के अंदर, जितने भी नर है, सभी नरों के अंदर जितने भी वीर है, जितने भी पीर है और जितने भी पूजंतरी चीज है, जितने भी पूरे संसार के अंदर पवन है, जितने भी देवी देवता हैं जिनके मंदिर है, सबसे ज्यादा चहेता और सबसे ज्यादा लाडला बाबा कल्लभ पवन को काली माता ने माना है और संसार ने बताया है। और इसका प्रमाण हर घर के अंदर आप देख सकते हो कि जहाँ बाबा कल्लभ पवन है वहाँ माता काली भी होगी, और जहाँ माता काली है वहाँ बाबा कल्लभ पवन भी होंगे। हो सकता है कि वहाँ पूज न रहे हो, लेकिन माता काली के साथ सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो बाबा कल्लभ पवन के जोड़े में माता काली सदैव रहती है, और बाबा कल्लभ पवन आगे और माता काली पीछे रहती है, और बाबा आगे बढ़ के काम करने वाली शक्ति है और बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम है। तो आज बाबा वीर कल्लभ पवन जी का इतिहास संपूर्ण हुआ, और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आप सभी के सामने बाबा कल्लभ पवन की सेवा आराधना सावन की सेवा भक्ति की वीडियो डालूंगा। और इस साल बाबा कल्लभ पवन के नाम का डंका घर घर में बजे। और आप सभी अगर मुझसे सहमत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप बाबा कल्लभ पवन की सेवा करना चाहते हैं या उनको दान में लेना चाहते हैं, या हमारे साथ मिलकर बाबा कल्लभ पवन उनकी ताकत से संसार को परिचित कराए कि बाबा कल्लभ पवन सत्य के देवता है, धर्म के देवता है, और बुरी ताकत कोई नहीं ठहर सकती। संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कल्लभ पवन के सामने ठहर सके। इसी के साथ जय भोलेनाथ की जय। बाबा बावन डोरी वीर टुंगल रहपा घोंडा खेड़े से जय। बाबा खरदोनी वाले 56 रूपी वीर कल्लभ पवन जी की। कुछ देवी देवता 52 रूपी होते हैं पूरी भक्तावल में, सिर्फ कुछ ही देवी देवता हैं जो कि 52 रूपी हैं, लेकिन बाबा वीर कल्लभ पवन खरदोनी वाले इकलौते एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि 56 रूपी हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बाबा वीर कल्लभ पवन खरदोनी वाले की सेवा बताऊंगा, जिससे आपके घर के सभी कष्ट और सभी दुख परेशानियां खत्म होगी और आपको किसी भगत को कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों परिवार में भी सभी को शेयर करें। और बाबा वीर कल्लभ पवन जी के गुणगान को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए, बाबा कल्लभ पवन जी का परिवार को बढ़ाते हुए हमारा साथ दें। जय बाबा वीर कल्लभ पवन खरदोनी वाले की।